नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी की लड़ाई लगातार जारी है और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कहीं ना कहीं उससे एलजी जो है आहत हुए होंगे, क्योंकि जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र और फाइल को लेकर और कामकाज को लेकर जिस मुद्दे को लेकर जो दिल्ली सरकार जो है एलजी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसके बाद जो फैसला आया है वो दिल्ली सरकार के फेवर में आया है। मेरे साथ सोमनाथ भारती भी हैं जो कि दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, साथ नरेश यादव हैं जो कि महरौली के विधायक हैं। दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आज का दिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन आया है जिसका इंतजार था आप लोगों को। किस तरीके से देखते हैं आज इस फैसले को? देखिए, देश चलता है बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान से। इसको मानते हैं केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद। मैं आज इस बात से खुश हूँ कि जो बाबा साहब ने संविधान की संरचना की, जो उसमें लिखा गया, उसकी आज जीत हुई है। क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो ताकत छीन लेना जो मोदी सरकार ने किया था, आज वो सेट असाइड कर दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और बड़ी बात क्या है कि पांचों जज साहिबान ने एकमत दिया है। तो ये इसका मतलब साफ साफ है कि उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश थी नहीं। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के द्वारा जो दिया गया जनमत था, जो माननीय केजरीवाल साहब को मैसिव मैंडेट दिल्ली वासियों ने दिया 62 सीटें दे करके 70 में से, उसका जो अपमान किया था भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, आज उसका साफ साफ ये बात क्लियर हो गई कि वो गलत किया था और उसको सेट असाइड कर दिया गया। अब दिल्ली वासियों का जो सेवा हम कर पा रहे थे उसे कई और गुना से कर पाएंगे, ये साफ साफ हो गया आज। बिल्कुल नरेश जी, आप भी यहाँ पर थे, लगातार मिठाई खिलाई जा रही है अधिकारियों के साथ भी। अब किस तरीके का तालमेल हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार को एक पूरी पावर मिल चुकी है, कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। किस तरीके से आज का दिन देखते जो फैसला आया? सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज दिल्ली वासियों की जीत हुई है। जिस सरकार को आपने चुना था उस सरकार के जो अधिकार, ये सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब ने छीन रखे थे, वो हमें मिल गए हैं पूरी तरह से। आप सोचिए कि एक डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली जल बोर्ड ही है, आज दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग भी है, वीसी साहब हमारे साथ में हैं। इनके जो सीईओ हैं या जो किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं, वो रिपोर्ट करते थे एलजी साहब को, और वो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली सरकार के मंत्री के पास है। तो ये कैसी विडंबना थी कि अधिकारी जो सीनियर अधिकारी वो उनके अंडर में है, डिपार्टमेंट हमारे अंडर है, और अधिकारी जो सीनियर है वो सुनाई नहीं कर रहे और वो एलजी साहब की सुनाई कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा में ये बिल्कुल क्लियर है कि जो डिपार्टमेंट अगर दिल्ली सरकार के अंडर है, जो सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार के अंडर में हैं, उनकी पूरी तरह से पावर दिल्ली सरकार की और चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि जो अधिकारी हैं, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंडर होगा, चुनी हुई सरकार के अंडर होगा। तो सोमनाथ जी और नरेश जी, आप दोनों लोग ही वकील भी हैं और लगातार जो है दिल्ली सरकार के साथ, क्योंकि विधायक हैं दोनों लोग। आज का जो फैसला आया, देर आया दुरुस्त आया, मानते हैं कि अब आप लोगों के फेवर में आप लोगों को आज़ादी मिलेगी काम करने की? यही है, आपने सही बात करी, काम करने की आज़ादी। हमें काम करने की आज़ादी चाहिए, हमें किसी को तंग करने की आज़ादी नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल साहब ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आप कोई भी एस्पेक्ट उठा लें गवर्नेंस की, एक स्टैंडर्ड सेटअप किया। उस स्टैंडर्ड को सेटअप करने से बाकी पार्टियों में हलचल ये हुई कि जनता आप कहे कि भाई अगर केजरीवाल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो पूरे भारतवर्ष से मांग उठी कि केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस पूरे भारतवर्ष में हो, इसी से भाजपा आहत थी। मुझे लग रहा है कि आज बहुत बड़ी जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है, भारत के हर व्यक्ति की जीत है, दिल्ली वासियों की जीत है, बाबा साहब के अनुयायियों की जीत है कि आज संविधान जीता। और अब केजरीवाल साहब खुले रूप से वो सारे काम कर पाएंगे जो रह गए थे, जैसे भाजपा अड़चन लगा रही थी, बार बार अधिकारियों को दबाव डाल के। अधिकारी भी बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे कि किस प्रकार से उनको सैंडविच किया जा रहा है। तो आज उस सारे अधिकारियों की भी जीत है जिनके मन में आशा थी कि काम करने का उनको अवसर मिले। तो आज ये साफ साफ हो गया कि काम करने वालों के साथ
बाबा साहब भी हैं, काम करने वालों के साथ संविधान भी है, काम करने वालों के साथ भारत की जनता भी है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि भाजपा काम करने से रोक रही थी। बिल्कुल, तो देखिए आज ये साफ हो गया। और जिस तरीके से दोनों ही विधायक, चाहे क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती हों या महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव हों, सभी लोग खुश हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खुश है, क्योंकि दिल्ली के जो विकास के कामों को लेकर लगातार जो है रोक लगाई जाती थी एलजी के द्वारा, चाहे अधिकारियों के ट्रांसफ़र की रोक लगाई जाती थी, उस पर अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया। और अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार को पूरी आज़ादी मिल गई है कि वो किसी भी अधिकारी से किस तरीके का काम कराना चाहें वो करा सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।